क्योंकि जिसका अपवर्तनांक है उसका वेग नीचे रहता है। पक्षांतरण करेंगे, v बराबर हो जाएगा 3 × 10⁸ बट्टा 1.33। 10⁸ तो सेम रहने दें, 1.33 का भाग दें 3 में, और जब इसका भाग आप 3 में देंगे तो उत्तर आएगा 2.26 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसको तो कोई परिवर्तन करे ही नहीं, इसको तो वैसे वैसे रहने दें, बस इसका भाग दे दे इसमें, इसका भाग दे दे इसमें। समझ में आ रहा है? ऐसे प्रश्न हमने पीछे कहीं समझा दिए आपको पहले। प्रश्न संख्या 3 देखिए आप। प्रतिबिंब की दूरी v और बिंब की दूरी u का अनुपात लेंस का क्या होता है? लेंस का क्या होता है? आपको ध्यान है कि आवर्धन समता बराबर क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, और यह होता है प्रतिबिंब की दूरी बटा बिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी का अनुपात क्या कहलाता है? आवर्धन समता कहलाता है। क्या कहलाता है? आवर्धन समता m, प्रतिबिंब की दूरी अनुपात बिंब की दूरी को लिखा जाता है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखनी है। अवतल दर्पण आपको ध्यान है जो भीतर की ओर धसे हुए होते हैं ऐसे, और जब भी परिभाषा आए तो चित्र जरूर बनाएं। ये इसका C बिंदु है, मान लो वक्रता केंद्र, यहाँ क्या होगा? इसका F होगा। जो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो इस दर्पण से परावर्तन के बाद किस में से गुजरेगी? F बिंदु में से गुजरेगी। तो परिभाषा क्या होगी? अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती हैं, जिस बिंदु पर एकत्रित होती हैं, वह कौन सा? अवतल दर्पण का फोकस बिंदु कहलाता है। और ये वास्तविक होता है, वास्तव में मिल रही है किरणें। तो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर एकत्रित होती है, वह बिंदु कहलाता है अवतल दर्पण का फोकस। अवतल दर्पण अभिसारी है कि अपसारी है? किरणों को इकट्ठी कर रहा है, ये अभिसारी है। अभिसारी दर्पण कह दो या अवतल दर्पण कह दो, दोनों सेम है। अगला प्रश्न देखिए, आंकिक सवाल है और ध्यान से समझने का प्रयास करें, बार बार ऐसे नहीं समझाएंगे। अब एक बार अंतिम है ये प्रश्न। ये है 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से, पहले हमको दिया हुआ क्या है वो लिखना है। हमेशा मैंने बताया पहले लिखे दिया हुआ, तो यहां पर दिया हुआ है अवतल दर्पण। ये बात खास समझ में आ जानी चाहिए कि अवतल दर्पण है, इसका मतलब ये इस प्रकार का दर्पण है। रफली आपको एक बार समझ में आ जाए, ये इसका C है, ये इसका F है, और इधर की सारी दूरियां माइनस है, इधर की सारी दूरियां प्लस है। इतना समझ में आया, प्रश्न समझ में आ जाएगा। 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब है, तो दिया हुआ h बराबर है, बिंब की ऊंचाई दी हुई है 4 सेंटीमीटर, जो प्लस में ही होगी। 12 सेंटीमीटर की फोकस दूरी, ये फोकस दूरी इसकी 12 सेंटीमीटर है, और फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो इधर है तो -12 सेंटीमीटर लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो यहां से ही गलत हो जाएगा, नहीं तो यहां से गलत हो जाएगा। इसी बिंदु से -12 सेंटीमीटर अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण से 18 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, तो बिंब की दूरी जो है वो u भी क्या है? 18 सेंटीमीटर है, माइनस में, क्योंकि बिंब इधर रखा गया है। ये 12 है तो ये 24 है, मतलब बिंब यहाँ इसके बीच में। अब जब इसके बीच में, तो आपको दिमाग में कंफर्म हो जाना चाहिए कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो C से परे बनेगा, उल्टा बनेगा, बिंब से बड़ा बनेगा। ठीक है ना? ये समझ में आ जाए, इसका मतलब अपना उत्तर माइनस में होगा, और ये कितनी है? 12 12 दूना 24 से उत्तर ज्यादा आएगा माइनस में। माइनस में 24 से ज्यादा आया v का उत्तर, तो हम सही है। ये समझ में आ जाना चाहिए पहले से ही। अब आपको एक तो v ज्ञात करना है, और v मैंने अभी बताया कि इतना आना चाहिए, कितना?
-24 से अधिक हमारा उत्तर आता है तो हम बिल्कुल सही है, जो कि हम चित्र से पता कर सकते हैं पहले से ही। फिर कह रहा है पर्दे को कितना दूर रखें, हाँ पर्दा वहीं रखेंगे जहां प्रतिबिंब है, तो ये फिर प्रतिबिंब की प्रकृति लिखना है और साइज भी लिखनी है, यानी कि आपको एच डैश भी ज्ञात करना है। अब आप लगाओ दर्पण सूत्र, तब आप लगाओगे दर्पण सूत्र से, तो दर्पण सूत्र आप जानते हैं, दर्पण प यानी प्लस और लेंस वाले में माइनस, तो ये हो जाएगा 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u। ये आपको सूत्र लिखना है दर्पण का पहले। अब इसमें राशि लगाए 1/f, f दिया हुआ -12 बराबर 1/v ज्ञात करना है, प्लस 1/ ये माइनस में लिखे हैं -18। कोष्टक खोलेंगे 1/-12 इजिकल टू 1/v और ये -1/18। अब आप करेंगे पक्षांतरण, तो इसको उधर ले जाए, इसको उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये 1/18 -1/12 बराबर 1/v। मतलब हमारे पास आ गया 1/v बराबर क्या आया, 1/v बराबर आ गया 1/18 -1/12। अब आप इसका ले लो लसअप, बड़ी राशि का पहाड़ा बोले लसअप आ जाएगा। 18 में तो 12 का भाग नहीं जाता है, 18 दूँ 36, 36 में 12 का जाता है, 3 बार जाता है, इसका मतलब 36 हमारा लसअप है। इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार, माइनस इसमें देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार, ये हो जाएगा 1/v। घटा दो 1/v बराबर -1/36, उल्टा कर दो राशि को तो v बराबर हो जाएगा -36 सेंटीमीटर। ये आपका पर्दा, हम लिखेंगे पर्दा, ये देखो 24 से ऊपर आ गया तो पर्दा 36 सेंटीमीटर दूरी पर इधर रखेंगे बिंब की तरफ। अब जब बिंब की तरफ इधर रखे हैं प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, उसके लिए हम अगला सूत्र लगा कर करें। ये समझ में आ गया। अब ये कह रहा है प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करो, क्योंकि आपने एक सूत्र पीछे पढ़ रखा है कि m इजिकल टू h डैश बटा h बराबर, लेंस में या दर्पण में प्लस लगा है, लेंस में माइनस लगता है, इसका उल्टा याद रखना है, यहां पर माइनस लगेगा -v/u, वहां प्लस है तो यह -v/u है। अब आप इसमें देखो, इसको भूल जाओ, ये सूत्र हो गया हमारा, इस सूत्र के हिसाब से आपको ज्ञात करना है h डैश, तो ये हो जाएगा h डैश बराबर -v/u इंटू h, ये सूत्र हो गया। h डैश बराबर -v कितना आया -36, u कितना है -18 इंटू h कितना दिया हुआ है 4, ठीक है ना। अब ये माइनस माइनस तो कट गया, 18 दूँ 36 और 2 को 4 से गुणा हो जाएगा तो h डैश बराबर आ जाएगा -2 इंटू 4 और h डैश कितना आ गया -8 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब है प्रतिबिंब जो है वो उल्टा है, और 8 का मतलब बिंब 4 सेंटीमीटर का है तो प्रतिबिंब 8 का आया, मतलब दुगुना है। m भी ज्ञात कर सकते हैं, तो m का सूत्र यह है m बराबर h डैश बटा h, तो आप कर दो -8/4 तो -2 का मतलब माइनस मतलब वास्तविक उल्टा और 2 मतलब 2 गुना, बिंब से 2 गुना। समझ में आया सबके। 3 नंबर का आंकिक सवाल प्रश्न आएगा, भले दर्पण का हो लेंस का हो, बिल्कुल सरल है। तो मैंने ये एक पूरा समझा दिया है, ढंग से वापस देख ले आप, आगे चलो। अगला प्रश्न देखिए, लेंस की क्षमता से आपका क्या आशय है। एक डॉक्टर +2.0D क्षमता का संशोधन लेंस निर्धारित करता है, तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यह किस प्रकार का लेंस है, अवतल है या उत्तल है। एक किरण चित्र भी बताना है आपको, ध्यान से समझे। लेंस की क्षमता, लेंस क्षमता होती है पावर ऑफ लेंस, P इजिकल टू होता है 1/f डायप्टर। ये डायप्टर में जब होगा जब फोकस दूरी किस में होगी, मीटर में होगी, और परिभाषा क्या होगी, फोकस दूरी के व्युत्क्रम क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता का परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, और इसका मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है
डायप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायप्टर। ये तो इसकी परिभाषा हो गई, पूरा लिख के परिभाषा लिखनी है। एक डॉक्टर प्लस 2 डायप्टर का कोई लेंस लगाता है किसी के, तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है। आपको क्षमता दे दी प्लस 2 डायप्टर, प्लस का मतलब है उत्तल लेंस है, अभिसारी लेंस है, और इसकी P दी हुई है, F ज्ञात करनी है, F मीटर में आएगी, यही सूत्र लगेगा। पक्षांतरण कर दो तो F बराबर हो जाएगा 1/P, और ये मीटर में आएगा। सेंटीमीटर करना है, 100 से गुणा कर देंगे तो हम यहां लिख देंगे F बराबर क्या हो जाएगा 1/2, ये प्लस तो है ही, 1/2 मीटर। फोकस दूरी हो गई 1/2 मीटर, और 1/2 मीटर को सेंटीमीटर बनाना है तो 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 × 100, 50 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी आ गई 50 सेंटीमीटर आएगी प्लस में। 2 डायप्टर वाला कोई भी लेंस है प्लस में, तो ये लेंस होगा अभिसारी या उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, लेंस लिखे पीछे। तो इसकी फोकस दूरी कितनी आ गई 50 सेंटीमीटर। ये किस प्रकार का लेंस है, नीचे लिखेंगे, यह उत्तल लेंस है। एक अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब के बनाने के लिए कोई एक किरण चित्र। अब देखो, ये तो यहां तक तो सवाल था उत्तल लेंस का। अब अवतल लेंस का आपको एक चित्र पूछा है कि अवतल लेंस के लिए कोई एक किरण चित्र बनाओ। अवतल लेंस के लिए 2 ही चित्र हैं। एक चित्र वस्तु जब अनंत पर होती है तो फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा, वो तो सबके लिए ही है। और एक अवतल लेंस में वस्तु को आप प्रकाश केंद्र O और अनंत के बीच में किसी निश्चित दूरी पर रख दो। कैसे, बोर्ड पर देख लो। अवतल लेंस का एक ही चित्र, एक और है बस। किस प्रकार से, वो ये अवतल लेंस हो गया। ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, ये इसका O बिंदु हो गया, ठीक है। ये इसका F1 हो गया, ये हो गया इसका 2F1, ये हो गया F2, और ये दुगनी हो गई 2F2। अब मान लो मैं वस्तु यहां रखता हूं, ये PQ कोई वस्तु है। मैं 2 नियम लगाऊंगा। पहला नियम लगाऊं मैं, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण गई तो ये कैसा लेंस है, अवतल लेंस है। अवतल लेंस अपसारी लेंस होता है, किरणों को प्रसारित करेगा, फैलाएगा, तो ये किरण ऐसे जाएगी। लेकिन हमको लग रहा है कि किस में से जा रही है, फोकस में से जाती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। दूसरी हम क्या करेंगे, O में से गुजार देंगे, वो सीधी गुजरेगी। दोनों किरणें यहां पर मिली है, O और F1 के बीच में, तो यहां प्रतिबिंब बनेगा, यहां ऐसे। आप इसको P डैश Q डैश बनाएंगे। ध्यान से समझे, इसमें एक ही प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। ये आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। और इसमें आप इस बिंब को चाहे यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, यहां कहीं पर भी रख लो, अनंत को छोड़कर, प्रतिबिंब हमेशा F1 और O के बीच ही बनेगा। इसमें प्रतिबिंब F1 और O के बीच ही बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और छोटा। इसमें हमेशा प्रतिबिंब आभासी, और C का मतलब सीधा, आभासी हमेशा सीधा ही होगा, और छोटा प्रतिबिंब ही बनेगा। और ये बनेगा O और F1 के बीच ही बनेगा, कन्फर्म है कि इसके बीच ही बनेगा। अब चाहे बिंब को आप 2F1 पर रख लो, भले यहां रखो, भले यहां रखो, परीक्षा में ऐसे भी दे सकता है 2F1 पर रखो तो भी प्रतिबिंब यही बनेगा बीच में, 2F1 और इसके बीच में रखो तो भी प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, F से पीछे कहीं पर भी रख दो यही बनेगा। समझ में आया हुआ है। चलिए 2022 ये हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं पूरक परीक्षा 2022। ये 2022 का पेपर था, पूरक परीक्षा 2022।
22 से पूरक परीक्षा 2025 तक के पेपर में से खूब सारे सवाल पुनरावृत्ति भी हो सकते हैं। ध्यान से वापस पढ़ लें। पहला सवाल है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। अभी मैंने लेंस की क्षमता का जिक्र किया है, तो मात्रक क्या बताया था? क्या बताया था भाई? डायप्टर। तो डायप्टर इसका मात्रक है। एक गोलीय दर्पण जिसकी फोकस दूरी प्लस 18 सेंटीमीटर है, और प्लस में आपको ध्यान है कोई भी दर्पण हो, इधर वाली क्षमता प्लस में होती है, इधर माइनस में होती है। और अगर ये दर्पण है, मान लो पॉलिश इधर की हुई है, तो इसकी तो फोकस दूरी इधर होती है। तो वो दर्पण कौन सा है? तो आपको ये जो दर्पण दिख रहा है, ये दर्पण जो गाड़ियों के साइड में लगे होते हैं, पार्श्व दर्पण के रूप में, साइड मिरर जो होता है, कौन सा दर्पण होगा? ये उत्तल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा? अगर परीक्षा में उत्तल नहीं लिखा हुआ है तो कौन सा शब्द हो सकता है? अपसारी दर्पण। उत्तल दर्पण अपसारी होता है, लेकिन उत्तल लेंस अभिसारी होता है। अभी हमने पीछे पढ़ा था, वो अवतल लेंस था, वो अपसारी था, लेकिन अवतल दर्पण अभिसारी होता है। ये सारा पहले मैंने विस्तृत समझाया हुआ है। छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की ये होती है, देखो वक्रता त्रिज्या सी, ये हो गई फोकस दूरी। अब ये कह रहा है कि ये वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या है भाई? यहां तक की दूरी है वो फोकस दूरी है, यहां से यहां तक की दूरी है वो आपके वक्रता त्रिज्या आर है। तो आर किसके बराबर है? 2f के बराबर है। और f किसके बराबर है? r बटा 2 के बराबर है। तो ये कह रहा है वक्रता त्रिज्या r फोकस दूरी की खाली जगह में क्या आएगी? आधी नहीं लिखे आप। अगर ये होता कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की तो आधी होती है, और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की तो r है वो f की दुगुनी है। समझ में आया ना? तो उत्तर क्या आ जाएगा? खाली जगह में दुगुनी लिखना पड़ेगा। अपवर्तन के नियम लिखिए। अपवर्तन के 2 नियम है, और अपवर्तन के नियम के लिए आपको देखो यहां आयताकार स्लैब दे ही दिया है साथ में, उसका चित्र बनाकर व्याख्या करो। चलो इसको हम समझाते हैं। यहां ध्यान से समझ लो वापस इस प्रश्न को। प्रश्न कह रहा है अपवर्तन के नियम लिखिए और चित्र बनाकर कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। आपको सचित्र समझाना है। ये कांच का एक आयताकार स्लैब है, ABCD। ये वायु है, ये कांच है, ये वायु है। वायु से कांच में और कांच से पुनः वायु में प्रकाश की किरण आती है। ये एक आपतित किरण, या कोई 2 ऑलपिन रख के हम इस प्रकार से आपतित किरण बना देते हैं। यहां पर ये टकराई तो यहां बन जाएगा ये अभिलंब, और ये विरल से सघन में जा रही है तो ये अभिलंब की ओर झुकेगी। ये हो गई अपवर्तित किरण। फिर अभिलंब, अब वापस सघन से विरल में आ रही है तो अभिलंब से दूर हटेगी। इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये इसके समांतर गुजरेगी। उसका कारण है कि यहां 2 बार अपवर्तन हो रहा है। एक बार तो हो रहा है वायु से कांच में जाते समय, और एक बार कांच से वापस वायु में आते समय। दोनों बार अपवर्तन का मान समान है, लेकिन प्रकाश की किरण जो है वो विपरीत दिशा में अपवर्तन होता है। एक बार अभिलंब की ओर झुकती है और एक बार अभिलंब से दूर हटती है, इसलिए ये इसके समांतर गुजरती है। ये हम सारे किरणों के नाम दे देंगे। मान लो इसका नाम हमने PQ दे दिया, ये R दे दिया, S दे दिया, M1 लिख दिया, इसको N1 लिख दिया। तो PQ एक आपतित किरण है। ये कौन आपतन कौन हो जाएगा? I। अभिलंब के और इसके बीच का ये कौन हो जाएगा? कौन R। अपवर्तन कौन, ठीक है ना? ये अभिलंब के और इसके बीच में ये निर्गत कौन हो जाएगा? E। सारे कोणों को हम बाहर लिखे। कौन I बराबर आपतन कौन, कौन R अपवर्तन कौन, कौन E निर्गत कौन। फिर PQ आपतित किरण, QR अपवर्तित किरण, RS
निर्गत किरण, और इस प्रकार से इसका पूरा व्याख्या करें। साथ ही ये कह रहा है कि अपवर्तन के नियम लिखें पहले, तो आप इसको देखकर ही नियम लिखें। नंबर 1 पहला नियम ये रहा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। अपवर्तन का पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर है। यहां से ही पहला नियम है, जब भी नियम आए चित्र जरूर बनाइए। तो ये पहला नियम हो जाएगा, यानी कि आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर। और दूसरा नियम इंपॉर्टेंट नियम है, जिसको वैज्ञानिक स्नेल का नियम भी कहते हैं। और ये नियम क्या है, ये आपतन कोण की जया मतलब साइन आई और अपवर्तन कोण की जया साइन आर, ये दोनों में जो डिफरेंस आया है उसका जो अनुपात है वो एक नियतांक है, जो वैज्ञानिकों द्वारा ज्ञात किया जा चुका है कि किससे किस में जाने पर कितना डिफरेंस आता है, उसको कहते हैं न्यू। और न्यू इजिकल टू हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर। और परिभाषा क्या हो जाएगी, आपतन कोण साइन आई तथा अपवर्तन कोण साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ये स्नेल का नियम है और ये अपवर्तन का दूसरा नियम है। सारे वही सवाल हैं जो इंपॉर्टेंट की दृष्टि में है। फिर देख ले वापस, अथवा ये नहीं आया तो ये करें। अथवा में क्या दिया गया है, आवर्धन से आप क्या समझते हैं इसका सूत्र लिखिए। अब जैसे आगे उत्तल लेंस है तो लेंस का ही आवर्धन पूछा जा सकता है। ये तो हमको ध्यान है कि आवर्धन m इजिकल टू होता है h डैश अपॉन h, या लेंस है तो लेंस में जो है वो यहां हो जाएगा v अपॉन u। हम लिखेंगे किसी लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश तथा बिंब की ऊंचाई h के अनुपात को लेंस की आवर्धन क्षमता कहते हैं। अर्थात प्रतिबिंब और बिंब की ऊंचाई का अनुपात या फिर प्रतिबिंब की दूरी तथा बिंब की दूरी के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। और ये सूत्र लिखना है, ये आवर्धन क्षमता की परिभाषा हो जाएगी। उसका सूत्र, ये सूत्र हो गया, एक उत्तल लेंस किसी बिंब का वास्तविक उल्टा तथा समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस कौन सा होता है, उत्तल लेंस कौन सा होता है, अभिसारी लेंस, ये वाला उत्तल लेंस है। ये मुख्य अक्ष हो गई, ये O बिंदु हो गया, ये इसका F हो गया 1, ये हो गया 2F1, ये हो गया F2 और ये हो गया 2F2। अब सोचिए, सवाल ये कह रहा है यदि समान आकार का, अब आपको ध्यान है समान आकार का कब बनता है, जब बिंब यहां रखें और प्रतिबिंब कहां बनेगा, यहां बनेगा समान आकार का, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, वो F में से गुजरेगी और दूसरी ये मिल गई यहां पे 2F पर बनेगा, 2F2 पर। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल कह रहा है कि यदि बिंब लेंस से 40 सेंटीमीटर दूरी पर है, अगर ये 40 सेंटीमीटर दूरी है ये, तो प्रतिबिंब की स्थिति, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए और किरण चित्र बनाइए। तो किरण चित्र मैंने बना दिया। प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब भी 40 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। तो हम लिखेंगे प्रतिबिंब कितनी सेंटीमीटर पर है, प्रतिबिंब भी 40 सेमी दूरी पर होगा, क्योंकि ये 2F पर है। और इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी बराबर कितनी हो जाएगी, 40/2, कितने सेंटीमीटर हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। और फोकस दूरी हम सूत्र से भी कर सकते हैं और यूं हम चित्र बनाकर भी कर सकते हैं कि समान प्रतिबिंब बना है, अर्थात बिंब है वो फोकस की दुगुनी दूरी पर है और वो दूरी 40 है, फोकस की दुगुनी दूरी 40 है, तो F बराबर हो जाएगा 40/2।
2 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। सरल है प्रश्न ये भी। 2023 बोर्ड परीक्षा 2023 का पहला प्रश्न चित्र में दिया गया कि दिए गए चित्र में x कोण का मान लिखना है, और ये आपको दिख रहा है एक प्रकार का परावर्तन का चित्र है। और परावर्तन का दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण जितना होता है परावर्तन कोण का मान भी उसके बराबर होता है। लेकिन चित्र में दिया गया है आपतन कोण 30 डिग्री, तो परावर्तन कोण x कितना होगा? कितना होगा भाई? 30 डिग्री ही होगा। ध्यान रखना, कई बार परीक्षा में ये कोण दे देते हैं, ये देते हैं तो 90 में से घटाओ ये आएगा, जो ये आएगा वो ये होगा। तो यहां तो ये दिया हुआ है 30 डिग्री, तो यहां पर भी 30 डिग्री हो जाएगा। लेंस के आवर्धन क्षमता की परिभाषा अभी मैंने बता दी, m = s डैश बटा s बराबर v बटा u। किसी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को लेंस की आवर्धन क्षमता कहते हैं, और m = h डैश बटा h। वाहनों के पक्ष दृश्य को देखने के लिए गोलीय दर्पण, गाड़ियों के जो साइड में लगे हुए दर्पण होते हैं, साइड मिरर जो होते हैं जिससे पीछे को देखना होता है, उस दर्पण में सारी चीजें छोटी दिखती हैं, आभासी दिखती हैं, सीधी दिखती हैं। तो वो एक ही दर्पण है, और वो दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तल दर्पण, और यहां लिखेंगे हम अपसारी दर्पण। एक अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना किरण चित्र बनाओ जब बिंब फोकस पर स्थित है। एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण कौन सा होता है? ये वाला हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गई, ये इसका ले लो F, ये ले लो C, ठीक है ना। वस्तु कहां रखी है? F पर है, ये F पर है। अब आपको एक समझाया हुआ है चित्र, या इसको याद रखने का तरीका, या फिर सीधा नियम लगाओ। ये था आपके ये अनंत CF, उल्टा चलो, अनंत CF, वस्तु अनंत पर है, प्रतिबिंब F पर, C पर है तो C पर, और F पर है तो प्रतिबिंब क्या बनेगा? अनंत पर बनेगा। और यहां से हमने बताया था छोटा, अभी छोटा, बराबर, बड़ा, बड़ा, बहुत बड़ा। तो मुख्य अक्ष के समांतर गई, नियम कहता कहां से गुजरेगी? फोकस बिंदु से गुजरेगी, ये गई परावर्तन के बाद। दूसरा आप ये C से लगा दो, यूं ऐसे नहीं लगाना चाहो तो ये लगा दो, ये अंत में जाकर अनंत पर मिलेगी। कहां मिलेगी? अनंत पर। इसको आगे यूं छोड़ते जाए तो ये अनंत पर। तो कह रहा है किरण चित्र बनाओ, और हम लिखेंगे किरण चित्र बनाने के बाद में कि प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। कैसा बनेगा? वास्तविक, अत्यंत बड़ा, क्या किरणें वास्तव में मिलेगी। कौन सा दर्पण की बात कर रहे हैं? अवतल की बात कर रहे हैं। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। कोई भी गोलीय दर्पण है उसकी वक्रता त्रिज्या है 14, ये यहां तक R 14 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी। तो F = हो जाएगा R बटा 2, तो F बराबर हो जाएगा 14 बटा 2, F बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। यहां तक कोई समस्या है? चलिए आगे चलते हैं। अथवा देखो, यहां तो दर्पण है या लेंस है, आगे प्रश्न ये नहीं आ रहा तो ये कह रहा है एक उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना का किरण चित्र बनाओ जबकि एक बिंब F1 और 2F1 के बीच है। तो यहां पर भी आपको बताया हुआ है, ये हो गया अनंत, ये 2F, ये F, ये 1 फिर नीचे आ जाओ, ये अनंत, ये 2F, ये F, ठीक है, ये हो जाएगा F, ये 2 वस्तु कहां है? F1 और 2F1, F1 और 2F1 के बीच में। तो प्रतिबिंब का बनेगा 2F2 से परे बनेगा। और यहाँ छोटा है, यहाँ बराबर है, इधर छोटा है, इधर बड़े हैं, तो बड़ा बनेगा। यानी कि आपको ऐसे चित्र बनाना है। ये हो गया आपका
उत्तल लेंस, ये इसका f, ये 2f, ये 1 ये f 2f, ये 2 f1 और 2f1 के बीच में यह है मुख्य अक्ष के समांतर गई, f में से गुजर गई। दूसरी ये हो गया, ये प्रतिबिंब बन गया। ये p q बिंब है, ये p डैश q डैश प्रतिबिंब है। उत्तल लेंस है, बिंब f1 और 2f1 के बीच में है, तो प्रतिबिंब 2f2 से परे बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बिंब से बड़ा बनेगा। दिख रहा है ना, आप छोटा दिख रहा है। एक लेंस की समता 0.2 डायप्टर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात करो। अभी हमने सूत्र पीछे समझाया था कि P बराबर होता है 1/f डायप्टर, तो F बराबर होता है 1/p मीटर। अब सूत्र दिया हुआ है तो F बराबर समता P बराबर दी हुई है, तो F बराबर ये सूत्र लग जाएगा 1/2.5, ये प्लस में मीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर बनाओ 100 से गुणा कर लो, सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से गुणा कर दो, नहीं तो ये उत्तर लिख दो आप मीटर में। और सेंटीमीटर बनाना है तो F बराबर ये हो जाएगा प्लस 1/2.5 इंटू 100। फिर और पॉइंट हटा दो, 0 लगा दो, 25 को काट दो, 2500 का हो कितना सेंटीमीटर आ जाएगी, 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। समझ में आ गया? कितने सेंटीमीटर होगा ये, समझ में आ गया? या फिर हो जाएगा ये इतने मीटर। चलो नेक्स्ट, अभी टाइम लगेगा तो हम पूरक परीक्षा वाला देख लेते हैं। पूरक परीक्षा वाला कह रहा है सेम उस टाइप का सवाल है, बताओ x का मान कितना है, 50। ये 50 है तो ये 50 है, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। x का मान हो जाएगा 50। स्नेल का अपवर्तन का नियम अभी मैंने समझाया था, न्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ये तो जरूर लिखा है, जब कोई प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो आपतन कोण साइन आई तथा अपवर्तन कोण साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ये स्नेल का नियम है, ये स्नेल का नियम है। उत्तल दर्पण के फोकस की परिभाषा, अब की बार उत्तल दर्पण पूछा है, पिछली बार अवतल दर्पण था अभी, तो उत्तल दर्पण कौन सा हो जाएगा, ये। और इसके मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आती है तो वो क्या हो जाती है, ऐसे हो जाएगी। पीछे बढ़ाएंगे तो दोनों यहाँ सारी ये एक बिंदु पर एकत्रित होती है, वो बिंदु कौन क्या होगा, फोकस बिंदु होगा। परिभाषा क्या होगी, उत्तल दर्पण के यानी अपसारी दर्पण है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद अपसरित होती है, पीछे बढ़ाने पर एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, वो बिंदु इसका फोकस बिंदु कहलाता है और यह आभासी होता है, आभासी होता है। अगला सवाल देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न ये कह रहा है एक आयताकार कांच के स्लैब से प्रकाश के अपवर्तन का किरण चित्र, अभी मैंने समझाया, ये तो वापस बनाने की जरूरत नहीं बार बार। तो एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 56 सेंटीमीटर दी हुई है, तो फोकस दूरी बराबर हो जाएगा r/2, तो फोकस दूरी 56/2, फोकस दूरी कितनी हो जाएगी 23 या 28 होगी ना, 28 सेंटीमीटर हो जाएगी। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। ये नहीं आ रहा तो ये करें, एक अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बताओ चित्र, जबकि एक बिंब कहां पर है, फोकस पर है। अवतल दर्पण अभी बताया ना मैंने, अभी मैंने बताया था, ये सेम सवाल है वापस। एक लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, क्षमता ज्ञात कर लो। अब की बार क्षमता पूछ ली तो P इक्वल टू हो जाएगा 1/f। डायप्टर में फोकस दूरी मीटर में होनी चाहिए, तो 50 सेंटीमीटर को मीटर में बना दो, और मीटर का मतलब है
100 का भाग दें तो 0.5 हो जाएगा। तो P बराबर हो जाएगा 1/0.5, पॉइंट हटाओ 0, तो कितना हो जाएगा 2 डायोप्टर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 2 डायोप्टर हो जाएगी। समझ में आया? 50 सेंटीमीटर 2 डायोप्टर हो जाएगी। आगे चलो, इस प्रकार से ये हो गया 2023। इंपॉर्टेंट सवाल है 23-24। एक व्यक्ति समतल दर्पण से 3 मीटर दूर खड़ा है, तो उस व्यक्ति के तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी, देखो ये समतल दर्पण है और व्यक्ति इधर खड़ा है 3 मीटर दूरी पर, यहाँ तो प्रतिबिंब भी इधर बनेगा 3 मीटर, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 3 + 3 बराबर 6 मीटर। उत्तर हो जाएगा इसका। प्रकाश अपवर्तन की घटना में यदि साइन आई बराबर ए है, साइन आर बराबर बी है, तो न्यू क्या होगा? चूंकि अपने को ध्यान है कि न्यू, अच्छा इसमें म्यू लिखते हैं आजकल, तो म्यू इजिकल टू होता है साइन आई बटा साइन आर, तो म्यू बराबर हो जाएगा ए बटा बी। यही तो करना है, करना ही कुछ नहीं है, ए बटा बी करना है।